एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले आपने कितनी बारी ऐसा देखा है कि अमेरिका में तिरंगा फाड़ा गया है? बताइए मुझे आप। देखिए, अपने देश में जब एंगर होता है, आक्रोश होता है, जब विरोध होता है तो पुतले जलाए जाते हैं। नेताओं के पुतले आप लोग जलाते रहते हो ना। उसी तरह यहाँ पे अंग्रेजों को इंडियन डायस्पोरा के खिलाफ एक आक्रोश है, एक एंगर है, वो समझने की कोशिश करो। मैंने आज से 1.5 साल पहले वीडियो डाला था और मैंने बताया था, डायस्पोरा को अपील करी टू काम डाउन। ठीक है, आप इनके देश में आए, जमीन खरीदी, नौकरियां ली, इनकी लड़कियों से शादियां करी, धंधा जमाया, सब करा। कोई और दुनिया की कोई ऐसी दूसरी कंट्री है जहां पे ऐसा कुछ हो सकता है? मिडिल ईस्ट में कर सकते हो, यूरोप में कर सकते हो, कितने साल लग जाते हैं आप लोगों को पता है। सब चीज दिया आपको इस कंट्री ने, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, और आपने क्या किया? यहाँ पे आके बवाल, इनकी नदियां गंदी करने लग गए। जब देखो हर जगह तमाशे, रीले बनाए जा रहे हैं, चाहे जो करना है करे, फ्रीडम। क्योंकि आप जंगल से उठ के आए, तो जब एक सभ्य समाज में आए तो आपको बड़ी छूट मिली, छूट मिल गया, पागलपन का दौरा चढ़ गया। तो इसका ये जो सब जो आप लोगों ने बवाल किए ना, स्पेशली 2022 के बाद, मैंने तो कई बार वीडियो डाला था, जब यहाँ पे नदियां गंदी कर रहे हैं, अपनी पूजाएं करते हैं, छठ की पूजा, एक आदमी गाय लेके आ गया अपनी घर के अंदर, ये सब गैर कानूनी है, ये सब इलीगल है भाई। आप जिधर रहते हैं ना, उधर की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये तिरंगा जो फाड़ा गया है ना, ये वो है डायस्पोरा का नतीजा है, उन लोगों की हरकतों का नतीजा है, जिसकी वजह से तिरंगे पे आ चाहिए। नहीं तो आज तक 2014 से पहले और 2014 के बाद पता नहीं, एक अजीब ही फितूर चढ़ गया है कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता। सारी कंट्रीज में आपको धक्के मार मार के निकाले। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूरोप में हो गया, हर जगह धक्के मारे जा रहे हैं। एक जमाना था भाई, यहाँ पे 1950 से इंडियन आने लग गए थे अमेरिका। चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो, अपनी इज्जत बहुत ज्यादा थी। पूरी डायस्पोरा में इंडियंस की इज्जत हाईएस्ट होती थी। आज की तारीख में तो भैया तुम सोच नहीं सकते, बाजू वाला मुल्क है ना, उससे भी नीचे है अपन लोगों की डायस्पोरा की इज्जत। और ये हुआ है, जितनी भी ये लोग आए ना 2022 के बाद, स्पेशली आईटी के अंदर, मैं तो कई बार ही बोले जा रहा हूँ, 2 कम्युनिटीज ने तो बवाल कर रखा है यहाँ पे, 2 ने पक्का बवाल कर रखा है। इलीगल काम, इलीगल इमिग्रेशन में इन्वॉल्व है, स्कैम में इन्वॉल्व है। भाई क्यों वाई आर यू डूइंग इट? आप अपनी कंट्री का नाम आपको ऊपर करना है या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम ऊपर करना है? मंदिर आप बनाए चले जा रहे हैं, मंदिर के पीछे क्या इमिग्रेशन स्कैम है, सबको नहीं पता क्या? कैसे पैसा आता है, उसके पीछे कौन है, कौन उधर वहां पुजारी बनता है, पुजारी सुबह आईटी का काम करता है, शाम को पुजारी बन जाता है। वो जो पैसा आता है कैश के अंदर, वो कैसे होता है? यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होता है, क्या होता है उसका? क्या तो कैश पेमेंट बिल्कुल नहीं होते, यहाँ तो हर चीज चेक में होती है। चलो आपने बैंक में भी पैसा जमा करा दिया, हमारे को दे रहे हैं पैसा, चलो आपने ले ली, डोनेशन के तौर पे आपने ले ली। यहाँ पे आपने डोनेशन में टैक्स राइट ऑफ आप खा रहे हो, सब कर रहे हो। इस देश ने आपको इज्जत दी, सब दी आपको, और आपने क्या करा? अपने ही देश का नाम खराब करवा दिया आप लोगों ने। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? मैं कितनी बारी से बोले जा रहा हूँ पूरे डायस्पोरा की काम डाउन। असिमिलेट करना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप लोग हो ही नहीं सकते असिमिलेट, इम्पॉसिबल है। जो नई जनरेशन आई है ना 2022, रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, नहीं हो सकते असिमिलेट। छोटे छोटे गांव से उठ के आ गए, जो देखा नहीं, यहाँ पे आती है, गाड़ी ले ली है, घर ले ली, पता लग गया देश के मालिक बन गए। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो भी इंडियन डायस्पोरा में बैठे, कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पे तिरंगे पे आ चाहिए। नहीं तो बताओ मुझे कि 2014 से पहले कितनी बारी तिरंगा फाड़ा गया है, बताओ। तुम लोग को शर्म आ रही है, नहीं आ रही है? डूब मरो यार, जो लोग ये काम कर रहे हैं ना इस देश में आके। अगर तुम लोगों को इंडिया से तुम एग्जिट लेके आए, अगर तुम इंडिया यहाँ लेके आना था, तुम एग्जिट क्यों लिया इंडिया से? तुम इंडिया में रहते ना, इंडिया में रहते, पड़े रहते गोबर में, बोलता है ना हेलोल में पड़े रहते। तुम यहाँ पे भी आके हेलोल बना रहे हो, क्यों भाई? तुम्हें हक किसने दिया? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी आगे हैं, तुम्हें हक किसने दिया ये सब यहाँ पे बवाल करने के लिए? और मैं तो पूरा एक चीज आता हूँ, क्लीन अप योर ओन बैकयार्ड। इससे पहले कि कोई और बोले, आपको अपना मोहल्ला खुद साफ करना चाहिए। और मैं तो अपनों के खिलाफ अगर उनकी गलती है तो मैं तो पहले बोलूंगा, इससे पहले कि देश पे आँच आए इन बेवकूफों की वजह से। इन बेवकूफी की वजह से देश पे आँच आ रही है, समझ में आ गई? जो अपनी जन्मभूमि में है उस पे आँच आ रही है, समझो। तुम्हारी माँ के कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने। तुमने ऐसा क्या किया जो इनमें इतना एंगर भर गया? समझो जरा। तुम लोग बोलते हो ना भारत माता की जय, भारत माता का क्या है? तिरंगा फाड़ दिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, जो तुम लोग यहाँ पे बैठ के सब बवाल कर रहे हो? बोलना चाहो तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, मुझे 30 साल हो गए कंट्री के अंदर, न्यूयॉर्क रहा हूं मैं 10 साल, और ये जो कांड हुआ है ना 1.5 किलोमीटर दूर हुआ है मेरे यहाँ से कांड, ये सब मुझे पता है।
कहाँ पे हुआ है और क्यों हो रहा है ये भी पता है। इंडिया में बैठे बैठे बक बक करना है, मीडिया में हमारा तिरंगा फाड़, अबे फाड़ा क्यों ये तो पूछो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायस्पोरा, जो इतना एंगर अंग्रेजों में भर गया है इंडियन डायस्पोरा के खिलाफ, वो पूछो। क्यों यहाँ पे आके रीले बनाना। एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ का जो नंगापन है, मायामी का नंगापन मैं आके दिल्ली में कर दूं, समझो वहां पे बिकनी में आके रीले बनाने लग जाए अयोध्या में लड़कियां, अंग्रेज लड़कियां, तुम लोग क्या करोगे? क्या करोगे तुम लोग? जिधर भी देखो लुंगी ऊपर करी और नाचना शुरू। जिधर देखो, तुमने अभी यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, तुम लोगों ने क्या क्या कांड किया था सबको नहीं पता, सारे वीडियो वायरल हुए थे। नेबर मोहल्ले में बाहर बैठ के तुम लोग दारू पी रहे थे, ओल्ड मॉन्क की दारू तुम लोग बाहर बैठ के, स्ट्रिक्टली इलीगल है वो। कितने ऐसे वीडियो आते हैं, कितने ऐसे वीडियो आते हैं, और जिधर देखो रीले बनाने का शौक चढ़ गया तुम लोगों को। अबे रीले बनानी है अपने घर जाओ, वहां से बनाओ रीले, तुम्हें जो भी बनानी है। समझ में आ गई है? बदतमीजों की रीले, कोई अच्छा संदेश दो अपने देश में, वहां पे युवाओं सीखे जो तुम लोग यहाँ पे सीख रहे हो। तुमने जो है साफ सफाई देखी है, डिसिप्लिन देखा है, सिविलाइज सोसाइटी देखी है, वो संदेश दो अपने देश में, जो अपना देश भी सुधर सके। तुम वहां की बेवकूफी साले यहाँ पे भी लेके आ गए। ये बंद करो, मैं तो डायस्पोरा को क्लियरली बोल रहा हूँ, भैया बंद करो ये सब तुम लोगों का। और स्पेशली वो 2 कम्युनिटी, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है उनका नाम। बिहेव योरसेल्फ, काम डाउन, ओके, इनफ इज इनफ। इंक्लूडिंग इंडियन अमेरिकन आर नॉट गोइंग टू टेक दिस शिट ऑफ योर्स, नथिंग व्हाटसोएवर। इट्स सो एम्बैरेसिंग, सो शेमफुल। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, जो तुम लोग ये कांड यहाँ पे कर रहे हो। तुम लोगों ने कहीं स्ट्रिप मॉल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम लोगों ने हर जगह बवाल करना है, शॉपिंग की कार्ट कहीं छोड़ देनी है, मंदिरों के इतने बड़े बड़े फंक्शन करने हैं, तुम लोगों ने हॉर्न बजाने, शोर करना है। पूरा राम मंदिर का वीडियो निकाला था मैंने, वो एक चैनल का वो था, क्या नाम था उसका, सिन्हा करके, उसके लिए पूरा राम मंदिर का वीडियो निकाला था। पूरी राम मंदिर की तुम्हारे को जगेदी बनाने। हनुमान जी का मंदिर आके देखो मेरे शहर में, जब देखो, इतने इंडिया में भी नहीं होंगे ऐसे मंदिर, या पूरा, और सारे अंग्रेज रहते हैं आसपास, सारे। कभी किसी ने तुमको कुछ बोला कि तुम लोग राम यहाँ पे मंदिर बना रहे हो, इतना शोर मत करो? कभी कुछ कहा तुम लोगों को? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिधर देखो गंदगी, जिधर देखो शोर, नेबरहुड में हल्ला, ये वो। यहाँ तो कुत्ते भी भौंकते नहीं यार, अमेरिका में कुत्ते भी नहीं भौंकते बिना कोई भी रीजन नहीं है, कुत्ते नहीं भौंकते यहाँ पे। और तुम लोग हर जगह भौंके जा रहे हो, हर जगह रीले बनाए जा रहे हो, हर जगह कुछ करे जा रहे हो। काम डाउन, वार्निंग समझ लो, इससे पहले कि बाहर वाला आए ना, हम जैसे लोग तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। हम गारंटी कह रहे हैं, हम जैसे लोग इंडियन अमेरिकन तुम लोग के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अगर तुमने इस देश के अंदर बवाल किया तो इस देश ने हमें सब दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, सब दिया, और हम लोगों ने ओथ ले रखी है। समझ में आ गई बात? जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, अगर इतनी तुम लोगों को है, इतना विश्व गुरु का तुम लोगों को, तो देश, मैंने तो कितनी बारी बोल चुका हूं, 1 वे टिकट मैं देने को तैयार हूं। निकलो यहाँ से, अपना काम धंधा बंद करो, स्कूलों को कॉलेज में से निकालो अपने बच्चों को, निकल लो यहाँ से। मैं तुम लोगों को 1 वे टिकट देता हूँ, वो भी कोच क्लास की नहीं, बिजनेस क्लास की टिकट तुम लोगों को देता हूँ, 1 वे है। यहाँ से निकलोगे तुम, पर तुम लोगों ने अपने देश का भी यहाँ पे नाम खराब करा दिया। वहां से तो नाम खराब करके आए थे, और यहाँ पे भी आके भारत का नाम खराब कर रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। इडियट्स हो इडियट्स, फर्स्ट ग्रेड इडियट्स, सीरियसली।